श्री दिलीप भाई भट्ट जो परम पूज्य नाथाभाई जोशी के दामाद हैं, अनुभव तारीन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और नागरिक सहकारी बैंक के जनरल मैनेजर हैं। उन्हें पूज्य भाई के निरंतर सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय श्री दिलीप भाई भट्ट पूज्य भाई की सेवा में निरंतर कार्यरत रहे हैं। एक परिवारजन के रूप में उन्होंने पूज्य भाई को बहुत करीब से देखा है, उनसे वार्तालाप किया है। इसलिए अब मैं श्री दिलीप भाई से पूज्य भाई के बारे में कुछ बातें सुनने के लिए मैं दिलीप भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप स्टेज पर आइए, प्लीज। जय माँ, जय रमानाथ। कपूबेन ने अभी एक भजन गाया था जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव भी जिसकी सेवा करते हैं, ऐसे उस मन मयूर रमानाथ ने। और फिर ऐसा एक प्रसंग मैं आपको बताता हूं। बात कई साल पुरानी है, जब हम लोग गोंडल आए हुए थे। उस समय मेरे पिताजी की एक इच्छा हुई थी। मैं अपने फादर को मोटा भाई कहता हूं। तो मोटा भाई ने मुझसे यह कहा कि मुझे गुरु पूर्णिमा के उत्सव में आना है, क्योंकि वहां उत्सव में मुझे बहुत आनंद आता है। तो मैंने उनसे कहा कि चलिए हम लोग जरूर जाएंगे, और इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव में आए थे। वहां पहुंचने के बाद हमें मालूम हुआ कि भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उत्सव को स्थगित कर दिया गया था। तो यह सुनकर मेरे मोटा भाई काफी निराश हो गए, बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम भाई के दर्शन करेंगे, उनसे बात करेंगे, अपना ही घर है। तो फिर उसके बाद दूसरे दिन सुबह के करीब 9 बजे भाई के पास वहां कुछ लोग थे जिन्हें यह पता नहीं था कि उत्सव स्थगित कर दिया गया है, फिर भी वे आ गए थे। ऐसे कोई 4-5 व्यक्ति थे। उनमें रमेश भाई देसाई नाम के सूरत के एक वकील थे। वे सब वहां इकट्ठा हुए। भाई ने कहा कि हम इनके साथ सत्संग करेंगे तो आपका उत्सव हो जाएगा। तो जब वे सब लोग वहां पर इकट्ठा हुए, तब रमेश भाई देसाई को अपने सामने देखकर भाई ने उनसे कहा कि उस समय ऐसा था कि अपना जो नया सत्संग भवन है जहां पर लोगों को ठहराया जाता है, उसका निर्माण कार्य बाकी था। तो उसके लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा था। इसलिए भाई भक्तों से यह कहते थे कि आप अपने सर्कल में थोड़ा, भले ही 5 रुपए ही क्यों न हो, मांगिए। 5 रुपए दे, 10 रुपए दे, 15 रुपए दे, जो भी दे, हमें उसे स्वीकार कर लेना है। और हमें ये मानना है कि यह काम हो रहा है, नया सत्संग भी बन रहा है, लोगों को वहां रहने को मिलेगा, और ये हम करेंगे। तो भाई को सब कह रहे थे, जिसमें उन्होंने रमेश भाई से कहा, रमेश भाई फंड कलेक्शन तो चल रहा है ना? रमेश भाई ने कहा हाँ हाँ चालू है, मैं अपने सर्कल में बात कर रहा हूं और इकट्ठा कर रहा हूं। तो उसी समय उन्होंने वहीं पर कहा, नवसारी जाते हो कि नहीं? तो बोले हाँ जाता हूं। नवसारी भी मुझे प्रैक्टिस के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। उससे कहा कि वहां नदी किनारे, तो भाई बोली नदी किनारे वहां महादेव बैठे हैं। तो रमेश भाई ने जैसे ही हाँ की, तुरंत ही भाई ने मेरे बड़े भाई के सामने देखा, मुझे कहा कि भाई बोली कि महादेव वहां बैठे हैं, ऐसा कहकर मैं उनका कोई अपमान नहीं कर रही हूं। ब्रह्मा विष्णु और महेश ये सभी तो मेरी ही संतानें हैं। शिव तो महायोगी हैं, वे तो ज्ञान और योग की पराकाष्ठा हैं। विष्णु वे भक्ति और ऐश्वर्य के स्वामी हैं। ब्रह्मा जो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले हैं, ये सब उनकी ही संतानें हैं। ऐसी यह चेतना है, ऐसी ही यह महाशक्ति जगदम्बा है। तो भाई ने मेरे पिता से यही कहा कि मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूं, वे तो मेरी संतानें हैं। जिनकी संतानें स्वयं ब्रह्मा और विष्णु हो, वो शक्ति तो महाजगदम्बा है। तुम्हारे साथ 5 फुट 8 इंच के रूप में हमारे बीच में रही थी। एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट तरीके से अपना जीवन जी, और खुद को जिन्हें अपना स्पर्श देना था, उन्हें उन्होंने अपने पास बुलाया, उन्हें अपने पास लिया, सत्संग किया। हर एक भक्त जो भाई के पास दर्शन के लिए आता,
भाई उसके अंदर एक भक्ति का, एक प्रेम का ऐसा बीज रोपित कर देती हैं कि जो समय आने पर एक वट वृक्ष बन जाता है। आज हर एक भक्त अपने आप में एक एक साधक है, हर एक भक्त एक एक ऋषि है। आज भाई के संपर्क में पूरे विश्व भर में से जो लगातार फाइनेंस के संपर्क में रहे हों, ऐसे कोई 10,000 लोग होंगे। विश्व की आबादी के सामने ये संख्या एकदम नगण्य है, लेकिन उन्हें जो बीज रोपा गया है वह उस व्यक्ति के लिए, उसके अपने कल्याण के लिए और उसके उत्थान के लिए, उसकी ऊर्ध्वगति के लिए कितना उपयोगी साबित हुआ है, यह तो जिस व्यक्ति ने अनुभव किया होगा वही जान पाएगा। जय मां, जय राम। आज के इस सोशल मीडिया के युग में खाने के और निजी जीवन के भी वीडियो अपलोड करते हैं और प्रसिद्धि के लिए डालते हैं, परंतु पूज्य भाई जीवन पर्यंत इस प्रसिद्धि से दूर रहे और विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है साहब, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है साहब, लेकिन मजा तो तब आता है जब खुशबू आपके किरदार से आती है। आज जिनका परिचय देने से मेरा परिचय हो रहा है, श्रीमती इंदिरा बेन जी से विनती करूंगी कि वे स्टेज पर आएं और आज हमारे जोशी परिवार के आंगन में पधार कर आप सबको आशीर्वाद और प्रोत्साहन देंगी। इंदिरा बेन से अनुरोध करूंगी कि वे स्टेज पर आएं। जोशी परिवार के लिए जोरदार फिर से एक बार ताली बजाएंगे कि जिनके कारण इस रमाणा सत्संग का आयोजन हो सका है और मां की एक अद्भुत कृपा रही है इस आज के कार्यक्रम में। जय मां, जय रमानंद। अभी हमने पूज्य भाई का वीडियो देखा, लीला। तो पूज्य भाई किस कारण से आए? लीला के लिए ही आए। पहले भी मैंने कहा कि कोई भी सामाजिक परिवर्तन करना हो, किसी दुष्ट का हनन करना हो या कोई भी चीज करनी हो तो केवल संकल्प मात्र से, आंख की केवल एक दृष्टि या केवल एक विचार से ही सब कुछ किया जा सकता है। उसके लिए उन्हें इस पृथ्वी पर आने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी वे आए लीला यानी लीला के लिए। वे खुद अकेले थे। एको हम बहुश्याम, हम वेदांत से बात करें, वेद की बात करें तो वैसे तो यह उससे भी पहले की बात है कि यह पृथ्वी और यह संपूर्ण जगत कैसे उत्पन्न हुआ। एक ओशन एकदम स्थिर जिसमें कोई भी तरंग नहीं है, यह सब कुछ कहां से आया? तो केवल एक तरंग मात्र से उसमें से यूं ही उठा। कैसे? इसका कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया है, मिला नहीं है किसी साइंटिस्ट को भी नहीं। और उसके भीतर से जो वेव्स उत्पन्न हुई, उन्हीं में से ब्रह्मांडों का सृजन हो गया। और वो सृजन करने वाली जगत जननी जगदम्बा खुद जगदात्री। एक को हम बहुश्याम, एक में से अनेक हुए। लीला के लिए यदि अकेले हों तो लीला नहीं हो सकती। अब जब वे आए हैं तो आनंद करने के लिए, आनंद देने के लिए, प्रेम करने के लिए और प्रेम लुटाने के लिए ही आए हैं। उन्हें लुट जाने में मजा है, लुटाने में ही तो मजा है। वे लुट जाते हैं। भगवान इतने ज्यादा प्रेमी है ना, इतने वात्सल्यमयी हैं, मां वात्सल्यमयी हैं, वे इतनी करुणामयी हैं कि उन्हें तो केवल लुटाना ही है। और किसके लिए? अपने ही बच्चों के लिए। पूज्य भाई ने इस बार एक बहुत ही सुंदर नाता दिया है मां और बच्चे का, जो एकदम पवित्र है, जिसके अंदर कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं। उन्हें कुछ पाना नहीं है,
प्रेम करती है अपने बच्चे से, एक निस्वार्थ प्रेम। उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो माँ है और ये उसका बच्चा है। बहुत गजब का प्रेम करती है। और बच्चे को भी क्या चाहिए होता है? उसे माँ चाहिए। पूज्य भाई मेजॉरिटी वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, वो अबुध बच्चे की बात कर रहे हैं, जो अभी अभी जन्मा है, जिसका मुख कमल के जैसा है, खिले हुए गुलाब के जैसा है और आंखें निर्दोष हैं। उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मां, और उसके लिए उसका शस्त्र यानी कि रुदन। रोए तो मां जहां भी हो वहां से आ जाती है। बच्चा कुछ मांगता नहीं, मां समझती है। पेट में दर्द है, नींद आ रही है, भूख लगी है या कोई तकलीफ है, मां समझ जाती है और तुरंत ही उसका उपचार करती है। अरे यह तो जागतिक मां हुई। मदर डिवाइन हमारा क्या नहीं समझेंगी? हमारी क्या जरूरतें हैं और हमें क्या चाहिए, हमें क्या देना है, यह सिर्फ उस मां को पता है। और हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, यह भी उसे ही पता है। कड़वी दवा अच्छी नहीं लगती है तो भी मां दे ही देती है, क्योंकि उसे यह पता है कि इसका कल्याण इसी में है। इसमें जब हमारा ऊर्ध्वीकरण होता है, हमें ऊपर तक जो जाना है, और हम मां तक भला कब पहुंचेंगे, तो फिर वही जगदम्बा हमारा ऊर्ध्वीकरण करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए अपनी लीला से इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। कोई कर्म बंधन नहीं, कोई प्रारब्ध नहीं, उनके संचित कर्म नहीं है, वो तो स्वयं ही आ गई हैं। अपनी इच्छा से स्वयं ही इसे स्वीकारा है। उनके जीवन के सभी टर्निंग पॉइंट होते हैं, प्रारब्ध उन्हें नहीं रोकता। जीवन के अंदर जो भी अप डाउन्स हैं, जो भी हर्डल्स हैं, वो उन्होंने खुद स्वीकारे हैं। और इतना सब होने के बावजूद भी वो खुद, जब वो उसे भोगती हैं, तब कोई अभिनय नहीं करती हैं, बिल्कुल रियलिटी में भोगती हैं। और इसका कारण है ताकि लोगों के मन में श्रद्धा बैठ जाए, लोगों को लगे कि हमारा दुख इसके आगे कुछ नहीं। वो दुख भी भोगती हैं। किसी भी अवतार में दुख नहीं आया ऐसा नहीं है, बहुत दुख आए हैं, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, पर उसके कारण लोगों को सांत्वना मिलती है कि भगवान थे फिर भी ऐसा था, तो हमारा दुख तो उनके आगे क्या है। एक अंदर से ठंडक सी मिलती है कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, आखिर मां तो है ना। एक मां जो मिलती है ना, बस सब कुछ मिल गया। तो इस विषय में मैं अगर बिल्कुल शुरू से ही शुरुआत करूं तो भारत गुजरात प्रांत में सोरठ, जूनागढ़ और मणिद्वीप नामक स्थान पर सन 1920 के अंदर पूज्य भाई का प्रादुर्भाव हुआ, उनका प्रकटीकरण हुआ था। जगदम्बा खुद प्रकट हुई। उस समय ऐसा नहीं था कि भाई का जन्म हुआ और उसके बाद वे जगदम्बा बनी। वे तो जन्म से ही जगदम्बा थी, एक अद्भुत लावण्यमयी, तेजोमयी और ऊर्जामयी, एक गजब की अपार थी वो बच्ची कि जिन्हें देखते ही सबको आकर्षण होता, सबको प्रेम उमड़ता। और जैसे जैसे वे बड़ी होती गईं, वैसे वैसे उनकी अपार शक्तियां बाहर आती गईं। उनके अंदर एक गजब की तमन्ना थी, एक बहुत ही गजब की तमन्ना, जिसे हम कह सकते हैं कि वे अतुल्य थी, अगम्य थी, अकथ्य थी और अतर्क्य थी। वैसी ही एक संपूर्ण भावना आती थी। यह जीवन क्या है, यह जगत क्या है, कहां जाना है, कैसे जाना है, मुझे इस पूरे विश्व को अपनी बाहों में लेना है। सामान्य जीवन नहीं जीना है। ऐसा पहले से ही उनके दिमाग में चलता रहता था कि किसी भी अनगिनत कार्यों के अंदर कुछ नया करना है जो अब तक नहीं मिला है, लोगों को नहीं मिला है। सामान्य जीवन जीकर पूरा कर देना है, ऐसा नहीं करना है। एक गजब की ऊर्जा, एक गजब की ताकत, तो उसे कहां से लाना है, वे कैसे लाई, उसे कैसे मोड़ना है, उसी के लिए घंटों तक कसरत करती थी। वे घंटों तक, कई घंटों तक स्विमिंग किया करती थी और गिरनार की सीढ़ियां 2-2, 3-3 एक साथ फांदते हुए फटाफट चढ़ जाती थी
और वापस भी आ जाती थी। 3-4 घंटे में सब पूरा हो जाता, इतनी ऊर्जा थी। एक ऐसी अगम्य शक्ति जो बाहर आने के लिए तड़प रही हो, जैसे कोई चीज अंदर हो और वो बस फूट पड़े। तो हर बार सिर्फ नुकसान नहीं होता, नया सृजन भी होता है। एक अंडा है, वो टूटे तो उसमें से नया सृजन होता है, एक नया बच्चा आता है, नया सृजन होता है। तो इस नए सृजन के लिए मां आती है। कुछ सालों तक खुद जगदम्बा होने के बावजूद वे अपने भीतर ही रही और बहुत सारे कार्य उन्होंने गुप्त रूप से किए। ठीक उसी तरह सन 1926 के अंदर गोंडल में रमाकुंज में रमांबा का जन्म हुआ। वे भी जन्म से ही जगदम्बा प्रगटी। अब आप कहेंगे कि दो जगदम्बा कैसे? एको अहम बहुश्याम की बात तो हमने की, लेकिन एक में से दो हो गए। लीलाया यानी अपनी लीला करने के लिए एक लीला करता है, दूसरा लीला में सहकार देता है। एक सेवा स्वीकार करता है, दूसरा सेवा करवाता है। जगदम्बा खुद सेवा करती हैं, खुद जगदम्बा खुद सेवा का स्वीकार करती हैं। एक एक्टिव है, एक पैसिव है। तो वो जो भाई और रमांबा हैं, दोनों ही जगदम्बा हैं। अब अगर हम ऐसा कहते हैं कि ये दोनों ही जगदम्बा हैं, तो फिर जो 1946 के अंदर मां का प्राकट्य हुआ, जिसे हम प्राकट्य दिवस के तौर पर मनाते हैं, वो क्या है? उनके अंदर ही रही हुई शक्ति, जिसे उन्होंने अब तक बाहर नहीं निकाला था। 1943 के अंदर पूज्य भाई और रमाबेन जोशी के, मतलब सभी के विवाह हुए। 1943 के बाद 1946 में अंबे का जन्म हुआ। सुप्रीम पावर ऑफ द होल वर्ल्ड, यहां पर यूनिवर्स अभिप्रेत है। अजोड़ यानी कि अनपैरेलल, यहां पर उनकी कोई जोड़ नहीं है और पैरेलल किसी के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। उसी के साथ पूज्य भाई के हाथों की तालियां बजने लगी। हाथ गुलाबी हो गए, ललाई लिए हुए। उस पूरे कमरे के अंदर बहुत ही बढ़िया गुलाब और केवड़ा की और चंदन की सुगंध फैल गई थी। बहुत जोरदार वाइब्रेशंस आने लगे। और जिस कमरे में बैठे थे, उस कमरे के ऊपरी हिस्से में एक मचान था। उस मचान के अंदर एक कोठी रखी हुई थी और उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े खुमचे उल्टे पड़े हुए थे, एक के ऊपर दूसरा, इस तरह से। तो जब अंबे जन्मी, सुप्रीम पावर ऑफ द होल वर्ल्ड, अनपैरेलल, उस समय उस कोठी के ऊपर जो खुमचा रखा था वो घनघनाता हुआ वहां से अपने आप छूट गया। मचान में चलते चलते नीचे आया। जूनागढ़ के पुराने घरों में ताका होता था, तो वो उसके ऊपर आया, फिर उस पर गोल गोल घूमता हुआ नीचे आया और दीवार के आसपास आकर पूज्य भाई के ठीक सामने खड़ा हो गया। अब इसे क्या कहेंगे आप? जड़, जो जड़ वस्तु है उस पर उनका प्रभाव है, ये सीधा ही साबित होता है। कोई खुमचा चलता नहीं है, कोई ऊपर से नीचे नहीं आता, खुद खड़ा नहीं हो सकता, तो जड़ पर भी उनका प्रभाव है। जड़ चेतन सब पर प्रेम है। प्रभाव, अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये सारी की सारी सिद्धियां उनके हाथ में थी। असल में देखा जाए तो वे उनकी दासियां हैं। ये सिद्धियां, उन्हें कोई सिद्धि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें प्रसिद्धि नहीं पानी है तो प्रसिद्धि के पीछे क्यों जाएं? पूरी तरह से उनका स्वभाव, यानी सभी अभावों का अभाव ही उनका स्वभाव है। उनके पास कोई अभाव ही नहीं है। 2 नेगेटिव मीन्स 1 पॉजिटिव। उन्हें कोई अभाव ही नहीं है, मात्र उनका स्वभाव है कि वे हर तरह से परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं। उन्हें लोगों का कल्याण करना है, वे लोगों के कल्याण के अर्थ ही आए हैं। पूज्य भाई ने, उन्होंने कभी गुरु होना स्वीकार नहीं किया। वे किसी के गुरु भाई नहीं बने। कहते रहे कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। कितनी ज्यादा नम्रता थी उनके अंदर, इतनी नम्रता थी कि वे कोई भी आता तो हाथ जोड़ लेते थे। उत्सव के समय जब पूज्य भाई दरवाजे पर आकर खड़े रहते थे तो वे इतना नीचे झुक जाते थे कि ऐसा लगता ही नहीं कि कोई भक्त भी इतना झुक सकता है।
इतनी ज्यादा नम्रता थी उनके अंदर। उनके अंदर अहंकार तो लेश मात्र भी नहीं था। जब ऐसी कोई बात होती है तभी वह लोगों के दिलों को छूती है। किसी भी जगह पर इंसान जाता है तो कई बार तर्क से, बुद्धि से और आर्गुमेंट से वह व्यक्ति उसके दिमाग को पकड़ लेता है, पर वह 2 दिन 3 दिन तक रहता है और चौथे दिन वाइप ऑफ होकर चला जाता है। तो खोज फिर चालू होती है, जिसकी सच में आध्यात्मिक खोज है, जिसे सच में आध्यात्मिक रास्ते पर जाना है, जिसे कुछ पाना है। तो वो पहले वाला कहां गया? क्योंकि उसने दिमाग को पकड़ा था, दिल को नहीं। पूज्य भाई के पास जो भी लोग जाते थे उनका दिल उनके अंदर ही लग जाता था। वहां पहुंचते तो गजब की शांति मिलती, पूज्य भाई की तरफ से गजब का प्रेम मिलता। पूज्य भाई गुरु नहीं बने, उन्होंने एक स्पिरिचुअल ब्रदरहुड दिया। स्पिरिचुअल ब्रदरहुड क्या है? मैं तो तुम्हारा भाई ही हूं, तुम्हारे जैसा ही हूं। तो स्पिरिचुअल ब्रदरहुड का मतलब है कि सभी भक्त जिनका पालन पोषण अलग हो, जिनका जन्म अलग हो, जिनका माहौल अलग हो, जिनका हर एक की शिक्षा, यह वह देश सब कुछ अलग हो, लेकिन फिर भी जब वे यहां आते हैं तो वे एक बन जाते हैं। ये सभी भक्त मतलब वे सब अलग अलग मोतियों के मनके जैसे हैं, जिनके अंदर मां रूपी एक सूत्र पिरोया गया और उस एक ही सूत्र के कारण एक सुंदर माला बन गई और वही माला मिली है। पूज्य भाई का संदेश यानी स्पिरिचुअल ब्रदरहुड, उसमें उन्होंने लोगों को जमा किया। वे स्वयं कहीं बाहर नहीं गए, बाहर आकर कोई प्रसिद्धि नहीं पाई, इच्छा ही नहीं थी। जिसके पास सब कुछ हो उसे पाने की क्या जरूरत है? जिसके पास न हो वो पाने के लिए जाता है। आज एक व्यक्ति के पास धन न हो तो धन पाने जाता है, प्रसिद्धि न हो तो प्रसिद्धि पाने जाता है, पद प्रतिष्ठा न हो तो वो पाने जाता है। पर जिसके पास सब कुछ है वो क्या पाने जाएगा? जो कुछ नहीं चाहता, जिसे कुछ नहीं पाना है, जिसे कोई कमी नहीं है। तो यह उन्होंने जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो था स्पिरिचुअल ब्रदरहुड, और उसके साथ साथ उन्होंने गजब का प्रेम दिया। पूज्य भाई ने गजब का प्रेम दिया। पूज्य भाई ने हमें बताया कि भगवान आपके बहुत करीब हैं, भगवान तुम्हारे चारों ओर हैं, भगवान आज आगे हैं, पीछे हैं। अमृतम में कहा है, आपके कदमों के निशान पर चलती हुई जगदम्बा आपके पीछे ही आ रही हैं। पूज्य भाई ने यह भी कहा है, मैं आपके साथ ही हूं। पूज्य भाई ने एक बहुत ही सुंदर रास्ता बनाकर हमें दिया, नाम स्मरण का। हमें झाड़ झंखाड़ से उन्होंने मुक्त किया। इस मार्ग पर चलते जाओ। एक बहुत अच्छा हाईवे बनाया, माइलस्टोन भी रखे और लाइटिंग भी कर दी, और वापस कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं, तो तुम्हें साथ में ही चलना है। वे मेरे साथ चलते हैं। हमारी यात्रा खुशी की यात्रा है, खुशी से आए, खुशी में यात्रा है और खुशी में ही जाना है। अनंत से आए, अनंत की यात्रा है, अनंत में जाना है। हमारा कोई भी सुहृद हो, सखा हो, जो हमारे साथ चलता हो, और जब उसका समय आता है ना, टर्निंग पॉइंट आता है, तो वो टर्न लेकर चला जाता है। हमेशा के लिए कोई हमारा साथ नहीं देता जगदम्बा के सिवा। इवन हमारे फैमिली मेंबर्स भी याद कीजिए, आप जब छोटे थे तब से लेकर अब तक कितने आए, चाहे फैमिली मेंबर्स हो या दोस्त हो, जो भी कहो, वे आए, वे कुछ समय तक रहे, अपने बनकर रहे, और जब उनका समय आया तो वे चले गए। नए लोग जुड़ते गए, परिवार में भी नए सदस्य आए और हम पुरानों से मुक्त हो गए, नए लोगों के साथ एडजस्ट हुए। आज तक यही होता आया है। मतलब कि जब उनका समय पूरा होता है तो वे लोग चले जाते हैं। शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद और शाश्वत संगति केवल जगदम्बा ही देती हैं, और कोई नहीं देता। तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं, तो हमें डरना क्या है, हम नौका को खुला छोड़ दें। उन्होंने यह दिखाया कि हमारा ध्येय सर्वोच्च ही होना चाहिए। हिमगिरी शिखर, उसके ऊपर गौरी शंकर की बात करें, एवरेस्ट की बात करें, तो हमारा जो एवरेस्ट है, हमारा जो गौरी शंकर है, तो क्या हमें ऊपर चढ़ना है? वहां जाकर क्या देखेंगे? पत्थर और धूल, बर्फ? नहीं,
हमारा ध्येय सर्वोच्च होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो मानव जन्म मिला है वो भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, प्रभु प्रदत्त गिफ्ट है, और उस गिफ्ट को हम भगवान के नाम से सजाएं और संवारें और अपने जीवन को ऊर्ध्वीकरण के मार्ग पर ले जाएं, तो हमारा सर्वोच्च ध्येय यानी गौरी शंकर, हमारा सर्वोच्च ध्येय मतलब एवरेस्ट, जगत जननी जगदम्बा ही तो हमारा एवरेस्ट है। पूज्य भाई कहते हैं कि माँ आपके चारों ओर ही मौजूद है, वो बहुत ही करीब है। आप उन्हें जिस भी स्वरूप में भजना चाहें भजें, जो भी स्वरूप आपको भाए उसमें उन्हें भजें, वे उसी स्वरूप में आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान जो हैं वो बहुत ही ज्यादा पारदर्शी हैं। वे इतने ज्यादा लिक्विडाइज हैं कि तुरंत ही आपकी जो भी प्रार्थना होती है उसके अनुसार ही वे उस स्वरूप के अंदर ढल जाते हैं। वे बहुत ही स्पॉन्टेनियस हैं। पूज्य भाई ने किसी भजन, किसी भगवान या किसी की मान्यता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। आपको शिव का नाम पसंद हो तो बोलें, कृष्ण का नाम पसंद हो तो बोलें। पूज्य भाई कहते हैं कि हाँ, मेरे अपने अंदर जगदम्बा का प्रकटीकरण, मतलब ये जो काया है इसमें जगदम्बा ही है। नाथालाल जोशी की जो ये काया है उसमें सिर्फ और सिर्फ मां जगदम्बा ही है, मगर मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं। श्रुति के अंदर भगवान कृष्ण के कृष्ण लीला के बहुत सारे जर्मन पिक्चर वहां लगाए हुए हैं। उसके लिए क्या करना है तो नाम स्मरण करो। नाम स्मरण ही पूज्य भाई का दिखाया हुआ, बनाया हुआ रास्ता है हमारे लिए सबसे आसान। आजकल के जमाने में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई जंगल में जाकर साधना करे या फिर तपश्चर्या करे। और दूसरी बात, किसी की हजारों वर्षों की आयु भी तो नहीं है कि वो उतने समय तक वहां पर बैठकर साधना कर सके। उसको भी कुछ कमाने जाना पड़ता है और कोई ना कोई काम करने जाना पड़ता है। तो पूज्य भाई कहते हैं एक जगह बैठकर कोई मेडिटेशन नहीं कर सकता, सालों तक तपस्या नहीं कर सकता, तो सबसे आसान रास्ता दिया नाम स्मरण का। रिपीट द नेम ऑफ मदर डिवाइन। बस मां का नाम जपते रहो। आप अगर आधा घंटा, अरे आप पूजा तो करते हैं लेकिन बाकी के 23.5 घंटों का क्या होगा? पूज्य भाई उसमें भी रास्ता बताते हैं। ट्रैवलिंग करते समय भगवान का नाम लें। आपको पसंद हो तो गाड़ी में बढ़िया भजन सुनिए। जब आप फ्री हो तो अच्छा आध्यात्मिक वाचन करें। आपको कोई ऐसे फ्रेंड्स मिल जाएं जिनके साथ भगवत चर्चा होती हो तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ बात करें जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जो आपको नीचे की ओर ले जाते हैं तो उनका अपमान किए बिना कृपया करके आप उनसे दूर ही रहिए। पूज्य भाई ने यह बात भी कही है कि श्रुति किस तरह अलग है। श्रुति मेरा राजभवन है, मेरा निवास स्थान है। राज राजेश्वरी जगदम्बा, हम सब उनके राज शिशु हैं। उनकी गोद में होंगे ना, उनकी गोद में होंगे ना उनके शिशु। कितनी अच्छी कल्पना कीजिए कि जगदम्बा हमारी माँ हो, हम उनकी गोद में हो, वो हमें प्यार कर रही हो, हम अपनी माँ को प्यार कर रहे हो। मजा आ जाए ना, कितना मजा आए। खुद जगदम्बा अगर मिल जाए तो। हाँ मिली है, हमें माँ मिली है। माँ हमारा ऊर्ध्वीकरण करने के लिए, क्योंकि हम ऊपर नहीं जा सके इसलिए वो नीचे आई हैं। वे हमारे साथ रही हैं, उन्होंने हमें गाइड किया, हमसे बातें की, हमें स्पर्श दिया, संवाद दिया और एक तरह से साक्षात्कार दिया। किस तरह से साक्षात्कार हो गया? यदि आपकी भावना वैसी हो, अंदर की क्रेविंग उस तरह की हो, तो उस भाई को देखा और उसे साक्षात्कार जरूर हुआ। यदि वो क्रेविंग नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन वो क्रेविंग है और वही क्रेविंग आपको वहां तक पहुंचा देती है। और कोई भी नियम उसे बाधा नहीं डालते। जगदम्बा का मतलब है लॉ मेकर और लॉ ब्रेकर। वो कानून बनाती है, कानून तोड़ती है। स्टेप बाय स्टेप आपका ऊर्ध्वीकरण किया जाता है, वो उसके नियम के अनुसार हुआ।
पर जब वो खुद ही लॉ ब्रेकर बनती है तो कृपा करके सब कुछ कर सकती है। आपके कर्म बंधन भी वो तोड़ सकती है, जो जीवन में न हो वो दे सकती है। ऐसा भी देखा है कि डॉक्टरों ने जब हाथ खड़े कर दिए हों, अब इसमें कुछ नहीं, ले जाओ, उस समय मां स्वयं ही आई हो और तुरंत ठीक होने लगता है। दूसरे दिन रूम में, तीसरे दिन घर पर, आईसीयू से। इस तरह के किस्से हुए हैं कोर्ट के अंदर। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फंसा दिया गया है तो हम उसकी भी साक्षी देते हैं। जो व्यक्ति धनवान था और गलत तरीके से दरिद्र हो गया, किसी और ने उसका लाभ उठाया तो उसे फिर से वैसा ही बनाया है, यदि वह सच्चा हो तो। इसी का नाम है लॉ मेकर, लॉ ब्रेकर। वो लॉ बना भी सकती है और लॉ तोड़ भी सकती है। लॉ तोड़ती है अपनी कृपा से, कृपा वर्षा हो तो उन्हें लॉ नहीं रोकता, वो सब कुछ कर सकती हैं, उन्हें कोई कानून नहीं रोकता, कुछ भी नहीं रोकता। वो खुद कहती हैं, पहले तो यही कहती हैं कि मैं तुम्हारे जैसी हूं, पर जब इंसान का ऊर्ध्वीकरण होता है वो उनके करीब आता है। तब उन्होंने फर्स्ट पर्सन में भी कहा है, मैं जगदम्बा हूं, मैं जगत जननी हूं, मेरे चरण, मेरी शरण। आगे उन्होंने कहा है कि जगदम्बा के चरण ही मेरे चरण हैं, जगदम्बा का स्मरण ही मेरा स्मरण है, जगदम्बा की शरण ही मेरी शरण है। फर्स्ट पर्सन में बोली है, मैं खुद जगदम्बा हूं, मैं कल्याण करने आई हूं। 5000 वर्षों के भीतर ऐसा मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है। मैं आपके समक्ष खुल रही हूं, सचेत हो जाइएगा। मानव जीवन को प्रभु की दी हुई बड़ी गिफ्ट है और जब यह गिफ्ट मिलती है तब आपका उद्धार हो जाएगा, आपके जन्म जन्म का कल्याण हो जाएगा। मां स्वयं आई है तुम्हारा ऊर्ध्वीकरण करने, तुम्हें प्रेम देने, तुमसे प्रेम करने और तुम पर प्रेम लुटाने के लिए। पूज्य भाई ने जो संदेश जो पहला दिया कि वो स्पिरिचुअल ब्रदरहुड दिया, वो जगत गुरु नहीं बने। दूसरा उन्होंने प्रेम दिया, इतना प्रेम। क्या आज तक किसी ने कहा कि जगदम्बा तुम्हारे आसपास है, जगदम्बा आपके निकट है, जगदम्बा आपसे बहुत प्रेम करती हैं? यदि यह सब भाई ने नहीं कहा होता तो हम तो भगवान से डरते होते, भगवान कैसा है कैसा नहीं है भी या नहीं ये भी पता ना चलता। और कुछ भी गलती हो तो हम 5-10 ज्योतिषियों को बुला लेते कि भाई हमसे गलती हुई है, तो इससे छूटने के लिए क्या करें। वो लोग कुछ ना कुछ रास्ते बताते, वो सब ठीक ना हो तो दूसरे को बुलाते। पर पूज्य भाई ने सबसे छुड़ा दिया। मां जगदम्बा है, खुद कल्याण कर रही है, आपका कल्याण करने ही वो आई हैं। आपका कल्याण किसमें है यह वो आपसे ज्यादा जानती हैं। जब वह दें तो यह मान लीजिएगा कि आपका कल्याण किया, यदि न दें तो यह मानिएगा कि वह आपको कुछ और बेहतर देना चाहती हैं, और उससे भी आगे यदि न दें तो मानिएगा कि जो कुछ भी था वो आपके फायदे के लिए नहीं था। मां खुद ही दे रही है, खुद ही बोल रही है और खुद ही संवर्धन कर रही है। मां ने आपको जगत की इस दुनिया में दुख भोगने के लिए भेज दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी एक उदाहरण मौजूद है। जब आप इस दुनिया में आए तो मां ने अपने गर्भ में आपकी रक्षा की, खुद जगदम्बा ने रक्षा की, जन्म के समय रक्षा की। आपके आने से पहले हवा, प्रकाश, पानी, आपकी सारी जीवन जरूरतें उसने आपके आने से पहले भेज दी। कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य दिया है, एक अमूल्य खजाना दिया, और फिर भी हमें उसका मूल्य नहीं है। अगर अभी ऑक्सीजन कह दे कि आज मैं 15 मिनट के लिए बंद हूं, सिर्फ 15 मिनट, क्या हालत हो जाएगी। तो ये सब मां ने हम पर कृपा करके ही दिया है। यह गरजता हुआ समुद्र, उछलता हुआ समुद्र, हिमगिरी के शिखर, प्रकृति के अंदर की वनस्पति सृष्टि को देखिए, तारों भरा आकाश देखिए, रोज सूर्य और चंद्रमा देखिए, संध्या देखिए, उषा देखिए, खिले फूल देखिए, वनस्पति सृष्टि देखिए, बहते झरने देखिए। यह सब देखने के लिए आपको भेजा है, इस सब के साथ एक रूप होने के लिए भेजा है, इस सब के साथ आनंद लूटने के लिए आपको भेजा है। और इसके अंदर जब आप बैठेंगे ना, तब आपके दिमाग का भार हल्का हो जाएगा। आधा घंटा प्रकृति संग बैठेंगे तो आपके मन में जो प्रश्न
होंगे वे सवाल खत्म हो जाएंगे, शांति मिल जाएगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे बिजली की चमक हो जाती है। इसका मतलब है कि इस दुनिया के पार की कोई अपार्थिव दुनिया है, वह भी थोड़ी बहुत दिखाई दे जाती है। किसे दिखा? मीरा को, ऋषि को, सूर को, कबीर को दिखा तो है। हमने नहीं देखा तो कहे कि नहीं है, कैसे माने? हम उल्लू जैसे तो है नहीं, हमने नहीं देखा। पर जिसने देखा है उसे झूठ बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है, उसे इच्छा ही नहीं है। जिसकी दुनिया से इच्छा निकल गई वो झूठ क्यों बोलेगा? लोगों ने देखा, उन लोगों का वहां प्रवेश हुआ। पहले वे हमारे जैसे थे, अभी हम ऐसे हैं तो हम उनके जैसे हो सकते हैं। हम वहां जा सकते हैं, रास्ता खुला है। वे हमारे साक्षी स्तूप हैं, पक्का जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं। तो जो पूज्य भाई ने हमें प्रदान किया वह नाम उन्होंने दिया। नाम है वह नामी को खींच लाता है, नाम है वह चिन्मय है। नाम के अंदर एक गजब की ताकत है कि जो आपके अंदर रहने वाले षड्रिपुओं या इच्छाओं या ईर्ष्याओं या क्रोध या गुस्से या मोह, या तो मेनली चिपकू ईगो और क्रोध, ये दो चीजें हैं ना, निकलती नहीं है, उन सब का वह पूरी तरह से नाश करता है। जब वह नाश होता है ना, तब भगवान आकर हृदय में विराजते हैं, जो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। हृदय खुला चाहिए, प्रेम चाहिए और प्रेम देना है। भगवान बहुत प्रेम देते हैं। दुखी होने के लिए भगवान ने भेजा ही नहीं, सुख के लिए भेजा। सुख की हमारे लिए सारी सुविधाएं कर दी। व्यवधान भगवान की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से है। हम वहां देखते नहीं, खिला हुआ फूल हो, अच्छी सुगंध फैला रहा हो, हम पास से गुजर जाते हैं पर उसे देखते नहीं। वहां देखें तो पता है कि कैसी कली है, कैसे खुलती है, अंदर से फोर्स कैसा आता है, कैसे होता है। जगदम्बा उत्सव के दिनों में बहुत करीब आती है, ऐसा भी भाई ने कहा है। मां नजदीक आती हैं, नीचे कीचड़ में गिरे हुए बच्चों को नीचे झुककर स्वयं ही उठा लेती हैं और उन्हें पंकज यानी कमल बना देती हैं। बहुत ही मस्त कहा है भाई ने। हमारे साथ तो हमेशा से ही, मेरे चाइल्डहुड से ऐसा होता आया है। केवड़े की सुगंध आने लगती है, सुखड़ की सुगंध आती है, चंदन की सुगंध आने लगे तो हम कहते हैं कि भाई माँ अगर सुगंध दे ही रही है तो यह चंदन की है, इसमें से केवड़े की कर दीजिए, और वह तुरंत ही हो जाती है। जो फूल सुबह माँ को चढ़ाए होते हैं वो रात में, नवरात्रि के अंदर वो फूल वैसे के वैसे जैसे पेड़ से तोड़कर उसी मिनट चढ़ाए हो, इतने फ्रेश रहते थे। माँ ने हमें लगातार दिया है, अपना सानिध्य अभी भी देती है, हमारे हर एक घर में दिया है, और आज भी नवरात्रि में हमें सुगंध आती है। और वो भी जैसे कोई छोटी बालिका पैरों में झांझर पहनकर छुम 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 करती घूम रही हो, तो पता चलता है कि पूरे श्रुति में घूम रही है। तो वो आवाज मैं सुन सकती हूं और आप सब भी सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जन सुने, साधना वाला ही सुने। जो वहां श्रुति में आता है सुन सकता है। तो पहले हम कहते ना कि कण कण में, क्षण क्षण में भगवान है। भगवान हर जगह है, ऐसा नहीं है कि एक जगह नहीं है। अगर पता चले कि भगवान एक जगह नहीं है तो वहां दूसरी सत्ता आ जाती है। कोई तो आना चाहिए ना, भगवान वहां नहीं तो कोई दूसरा होना चाहिए, नहीं है तो दूसरा होना चाहिए, पर दूसरी सत्ता है ही नहीं। इसीलिए भगवान वहां भी हैं और हर जगह पर हैं, जैसा कि पूज्य भाई ने बताया है। तो फिर श्रुति का महत्व क्या है? इलेक्ट्रिसिटी के वायर के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी, उसके लिए एक बल्ब भी चाहिए और स्विच को भी ऑन करना पड़ता है, तब जाकर आपको प्रकाश मिलता है। वही प्रकाश का बड़ा गोला श्रुति में है। ये खुद जगदम्बा है। श्रुति की विशेषता यह है कि पूज्य भाई ने ऐसा कहा है कि किसी भी दूसरी जगह की तुलना में वो मेरा राजभवन है। वो इतने स्पॉन्टेनियस रहे हैं, वो इतने लिक्विडाइज रहे हैं, वो सबके साथ प्रेम से पेश आए हैं। इतने भक्त आए हैं, किसी को नहीं लगा कि भाई मेरे नहीं हैं। जो भी आता, भाई का मेरे साथ बहुत करीबी रिश्ता हो, भाई मेरे बहुत करीब। दूसरा कहेगा मुझे बहुत लाभ दिया, मेरे बहुत करीब। तीसरा कहेगा मेरे बहुत करीब। तो भाई सबके साथ बहुत करीब रहे हैं, गजब करीब रहे हैं।
पूज्य भाई ने सभी से प्रेम किया और प्रेम करना हमें सिखाया। पूज्य भाई ने भक्ति करने के लिए कहा और भक्ति हमें सिखाई। पूज्य भाई ने प्रेम लुटाने को कहा, प्रेम लुटाया। हम भी विशाल हृदय वाले बने और सबसे प्रेम करने लगे। तेरा और मेरा छूटे तो हमारा आए। और जब हमारा भाव आएगा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी तंदुरुस्त रहें, यह हमारे वेद की उक्ति है। इससे भी आगे पूज्य भाई ने दिया है, जब हम हर किसी को स्वीकार करने लगेंगे ना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस पाएंगे ना। हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मेरे अगर अभी हैं तो वो वाइब्रेशन आप में आएंगे, किसी दूसरी जगह बैठे हो तो दूसरे वाइब्रेशन आएंगे। अब आपने जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस पकड़े, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आप दूसरे में डालेंगे तो उसके पास आएंगे। करते करते सबके अंदर अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन होंगे तो जगत का कल्याण हो जाएगा। या वैर भावना, झगड़े, युद्ध, ये सब खत्म हो जाएंगे। यह पूरा का पूरा विश्व मेरा है, ब्रह्मांडों के भी ब्रह्मांडों की रचयिता मैं हूं। मैं चाहूं तो 1 मिनट के अंदर अनगिनत निहारिकाएं ये वो बना सकती हूं, तोड़ भी सकती हूं। अभी भी बना रही हूं एक निहारिका, जिसे आप देख नहीं सकते क्योंकि आपके पास वैसा यंत्र नहीं है। 2 साल बाद वो यंत्र बनेगा, तब देखेंगे। वो सारी चीजें देते हैं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में एक जगह से दूसरी जगह बात करे। साइंटिस्ट ने खोज की तो ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट ने खोज की, वो तो वहां पर था ही, साइंटिस्ट को बस पता चला। खोज तब होती है जब कुछ नया हो, वो तो था ही पर पता चला। तो ब्लैक होल की बात पूज्य भाई ने कई वर्षों पहले ही कर दी थी। जिस साइंटिस्ट पंकज भाई जोशी ने हाल ही में ब्लैक होल की बात की है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा। अभी उन्होंने साबित किया। वो पंकज भाई जोशी भाई के पास आते थे, पूज्य भाई ने उनसे कई बातें की थी। उन्होंने तो अपना पूरा एजुकेशन हाई स्कूल के वक्त से छोड़ दिया था, पर पूज्य भाई ने कहा तू चालू रख, तू आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। और फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और यहां तक पहुंची। ब्लैक होल की बात पूज्य भाई ने बहुत पहले की थी, अब साबित हुई। पूज्य भाई ने अनगिनत बातें की हैं, मंगल की भी बातें करते हैं, पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों की भी बात करते, सबकी बात करते, कहां क्या है सब बताते हैं। सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, उनके लिए कोई पर्दा नहीं, नहीं। जब वे हमारे साथ बैठे होते हैं तब भी पूज्य भाई जैसे सामने बैठकर बात कर रहे हो, वैसे ही ब्रह्मांडों की बात करते हैं। पूज्य भाई को कहीं समाधि नहीं लेनी पड़ती थी, न लगानी पड़ती, न कुछ बोलना पड़ता, न कुछ कहना पड़ता, न सोचना पड़ता, कुछ भी नहीं। कोई व्यक्ति उनके पास दर्शन के लिए आता तो पूज्य भाई पहले ही छोटे पैड पर लिख देते कि ये लोग आ रहे हैं और उनके ये प्रश्न हैं। वे आकर प्रश्न करते तो कहते ये है ना, रास्ते में आपने यही चर्चा की थी ना। पूज्य भाई सीधा कहते कि उनके लिए कोई पर्दा नहीं, कोई व्यवधान नहीं। वे जागतिक रूप से बात करें तो हमारे साथ ह्यूमन की तरह बात करते और ह्यूमन लेवल पर बात करते, पर साथ ही डिवाइन लेवल पर भी हमसे बात करते। उनका लेवल कभी जाता नहीं। 24 घंटे जगदम्बा थी। अगर हम कहें तो इतना तो सभी लोगों को पता ही होगा कि भगवान रामकृष्ण काली मां के बहुत बड़े भक्त थे, मां के साथ बातें करते थे। आपको लगता है ना, हम सबको लगता है ना कि कितनी बड़ी बात है काली मां से बातें करना, सच में बड़ी बात है, हम नहीं कर सकते। लेकिन वे फिर यह भी कहते थे कि अगर तू मुझे दर्शन नहीं देगी तो मैं तलवार लेकर अपना सिर काट डालूंगा। हाँ, महान पूज्य भगवान रामकृष्ण जब मां से प्रार्थना करते थे उस समय वे एक भक्त होते थे, पर जब बैठकर लोगों से बात करते थे तब भगवान थे। पर एक चीज दिखती है कि वे शक्ति से बात कर रहे हैं, शक्ति सामने है, रामकृष्ण भगवान सामने हैं। पूज्य भाई का ऐसा नहीं था कि शक्ति सामने है, वे खुद शक्ति थे, वही 24 घंटे शक्ति। वे खुद ही बात करते, खुद ही अनुभव की बात करते, खुद ही ब्रह्मांडों की बात करते, और मैं खुद जगदम्बा हूं, ऐसी बात करते। व्यक्तित्व भी शक्तित्व भी। जब मन चाहे व्यक्ति की तरह काम करूं, जब मन चाहे शक्ति की तरह काम करूं, मेरी इच्छा।
मैं लोगों के कल्याण के लिए हूं, संघर्ष से बाहर लाने के लिए हूं, उनका ऊर्ध्वीकरण करने के लिए हूं। यह सब उन्होंने खुद फर्स्ट पर्सन में बोला है। तो पूज्य भाई ने संदेश दिया, पहला तो स्पिरिचुअल ब्रदर, दूसरा उन्होंने दिया कि प्रेम, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और उद्धार के लिए दिया मदर डिवाइन का नाम रिपीट करें, ओमनिसेंट, ओमनिपोटेंट, ओमनिप्रेजेंट, सर्वज्ञ, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान, खुद ही जगदम्बा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मैं बातें करूंगी तो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि ये तो पूरे जन्म का है। पूज्य भाई के साथ अच्छा जीवन बिताया है, उन्हें पिता के रूप में देखा है, उन्हें प्यार करते हुए देखा है, रमाम्बा को भी मां के रूप में देखा है, प्यार करते हुए देखा है, और उन्हें भगवान के रूप में भी देखा है। हाँ, मैं किसी की तरह ये नहीं कह सकूंगी कि मैं पहले नहीं मानती थी, भाई के पास आई, मुझे इतने अनुभव हुए, मुझे इतनी सीटिंग मिली, फिर मैं मानने लगी, या पहली बार मैं मानने लगी, इतने जवाब मिलने के बाद मैं मानने लगी। मैं ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि ऐसा मौका मुझे नहीं मिला। मेरे घर के अंदर ही डिविनिटी थी। घर के अंदर मान लो 3 या 4 व्यक्ति हो तो वो चारों व्यक्ति एक साथ जीते हो ना, वैसे ही हम डिविनिटी के साथ ही जीते थे बचपन से, चाइल्डहुड से, और ये आदत पड़ गई थी कि ऐसे ही जीते हैं, ऐसे ही माँ बात करती हैं, ऐसे ही भाई बात करते हैं, ऐसे ही जगदम्बा परवरिश करती हैं। हाँ, इतनी खबर पड़ती थी कि दूसरे किसी के, मेरे फ्रेंड्स हों, स्कूल के मित्र हों, तो उन सबके घर में नहीं है, ऐसा कुछ मेरे घर में है। कोई भी प्रश्न आए तो सीधा भाई से पूछ लेना। जैसे किसी के पिता डॉक्टर हो तो बच्चा पूछ लेता है कि मुझे ये हुआ है, पिता तुरंत ही जवाब दे देते हैं, उसे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होती। तो दिमाग में जो भी विचार आए ना, फट से भाई के पास जाना, क्या हुआ, ये हुआ, तो फट से जवाब दे देंगे, ओ सॉल्यूशन। कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं थी। जो लोग न जाने कितनी जगहों से घूम कर आए और बार बार घूम कर आए, कहीं कुछ टूटा, कहीं कुछ खाली हुआ, पूज्य भाई के पास आए और वो पूज्य भाई के हो गए। उसके बाद उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा लगा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोज पूरी हो गई। मेरे जीवन की जो खोज थी उसका पूर्ण विराम यहाँ है, और वो यहीं का होकर रह गया। जय मां, जय रामानंद।